क्लास 11th की, ठीक है, मेरे को नया नया कीटोजेनेसिस के बारे में पता चला था, पर उतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था भाई, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो लव हैंडल्स थे ना, वो मतलब मैं था पूरा ओवरऑल पतला, स्किनी फैट टाइप था बंदा मैं, स्किनी फैट भी नहीं, पूरा स्किनी था मैं, पर यहाँ पे लव हैंडल मेरे थोड़े से पता नहीं क्यों यहाँ से जो बेली होती है ना, यहाँ पे थोड़ा फैट ज़्यादा था। और दूसरी चीज़ होलो चीक्स नहीं थे मेरे पास, पतला होने के बाद भी, मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा तुम देख लो, उसके बाद भी मेरे पास हॉलो चीक्स नहीं थे। और उस समय मुझे नया नया ये भी पता चला था कि हॉलो चीक्स की वजह से भाई आप कितने अट्रैक्टिव हो जाते हो। ये तो पता नहीं था भाई कि मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन हॉलो चीक्स, हाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन हॉलो चीक्स। और उस समय मैं टीनेजर भी था, 14 साल का, 14 साल का था उस समय में, ठीक है। तो मुझे कीटोजेनिक्स के बारे में पता चला था कैसे, मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि हाउ टू लूज़ योर फैट इंस्टेंटली इंक्रीज लाइक सो फास्टली। तो वहाँ पे वीडियो आई थी कीटोजेनेसिस की, नाम नहीं लूँगा, एक बहुत ही फेवरेट सबका यूट्यूबर है, बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, वो बता रहा था कि कैसे उसने कीटोजेनेसिस किया 40 दिन का, और उसका वेट कम से कम 5 से 6 किलो घट गया। मैं सोचा सही है यार, मैं भी करता हूँ, हॉलो चिक्स पाता हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया करना। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, ना मेरे को ये पता था कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है, ना मेरे को ये पता था कि फैट इंटेक बढ़ाना पड़ता है और कार्ब्स कम करने पड़ते, कुछ नहीं पता था। मैं गया सीधे कीटोजेनिक्स पे और मैंने सब बंद कर दिया। मैंने मम्मी को बोला कि आज से खाना बनाना बंद, मेरा ऑफकोर्स अपना आप बना लो, मेरा खाना बनाना आप बंद कर दो। क्या हुआ उसके बाद, चक्कर आने लगे। पहले 2 दिन में ही मेरे को इतना चक्कर आने लगा भाई, उठता था भाई बिस्तर से अपने, ठीक है, बैठ के उठा, ब्लैकआउट हो, जैसे डेडलिफ्ट मारते हैं ना जिम में, उसके बाद थोड़ी देर ब्लैकआउट हो जाता है, वो मेरे साथ हो रहा था। टॉयलेट करने गया, पॉटी करके आया, उठा भाई, ब्लैकआउट। समझ रहे हो ये चीज़ है। और उस समय भाई मेरे 11th के प्रैक्टिकल चल रहे थे, फाइनल, वो हिंदी में टॉपिक था हमारे पास। ये सर ने बोला था सबको कि 3 मिनट अपना मन पसंदीदा टॉपिक हिंदी में तुमको तैयार करना है और उसको सुनाना है आके क्लास में, जो कि जनरली होता है 11th 12th में, यही होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया था भाई कि मैं बताऊंगा कि वाई एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स, ठीक है। उस समय मैं खुद भी एक्सरसाइज करता था, तो मैंने सोच लिया था भाई मेरी बारी आने वाली थी। वहाँ पे टीचर बोल रहा है कि रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, मेरा 11 है, ठीक है, आ जा रहा, मैं देख रहा हूँ बच्चे सुना रहे अपना, किसी का अच्छा है किसी का बुरा है। मैंने सोचा था भाई सबसे बढ़िया कूल तो मैं ही हूँ, मैं ही सुनाऊँगा भाई, सब लोग देखने लगेंगे। फिर आया रोल नंबर 11, मैं खड़ा हुआ, गया, एक शब्द भी नहीं बोला। वहाँ पे गया, मैंने बोला व्यायाम करना बच्चे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, और नहीं हो पा रहा, और ये नर्वस भाई, पसीने छूटने लगे, ठीक है, यहाँ से पसीना छूट रहा है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सर ने मेरे, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेरी तरफदारी करते थे हमेशा, तो उस वजह से उन्होंने यार दया खा के बोला कि ठीक है जाओ, और दया खा के मेरे को पासिंग मार्क्स दे दी किसी भी तरह, बस पास कर दिया मेरे को भाई। समझ रहे हो कितना मतलब वो हो गया था, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी भाई। तब भी चलो भगवान ने बचा लिया, जो भी कह सकते हो तुम। और ये भाई सबसे बड़ी गलती है मेरी कि टीन एज में मैंने कट किया यार। टीन एज में आपको कभी भी कट नहीं करना चाहिए, अनलेस कि आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपका पेट इतना बाहर निकला, बहुत ज़्यादा बाहर निकला, तो आपको तभी कट करना चाहिए। और तब भी भाई ये जो एग्रेसिव कटिंग लाइक कीटोजेनेसिस और ये वाटर फास्टिंग और व्रत टाइप चीज़ें होती ना भाई, इसको दिमाग से निकाल के फेंक दो। सबसे बढ़िया चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है छोटा सा कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट करना। मेंटेनेंस तुम्हारी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी तुम 15 साल के हो, ठीक है, या 16 साल के हो, और तुम्हारी जो मेंटेनेंस है वो 2000 है, वो सब तुमको कैलकुलेट करना अगर नहीं आता है तो तुम या तो चैट जीपीटी में जाओ, उसको अपनी हाइट बताओ, वेट बताओ, और अपना जो पूरा दिन का तुम्हारा एक्टिविटी लेवल है कि कितने एक्टिव हो। फॉर एग्जांपल तुम ये देखो, हफ्ते में अगर तुम जिम जाते हो, अगर मेरी वीडियो देखते हो तो भाई जिम जाते होगे, और अगर नहीं भी जाते हो तो घर में कुछ ना कुछ वर्कआउट करते होगे, करते हो ना। अगर नहीं करते हो तो भाई भाग जाओ मेरी वीडियो देख के। मैं सबको बता रखा है, सारे टीनेजर्स को, कि प्लीज़ वर्कआउट किया करो। ये मैटर नहीं है कि तुम्हारे पास जिम के पैसे हैं कि नहीं, तुम घर में भी कर सकते हो यार। मैंने जो पहले साल जिम करा, जो वर्कआउट करना स्टार्ट किया था ना, तो पूरा मैंने घर में ही करा था। 3 एक्सरसाइज लगाता था मैं पूरी। पहला लगाता था पुशअप, दूसरा लगाता था मैं डिप्स, ये वाली होती ना, ये वाली बिस्तर का जो ये साइड वाला होता है, ये करता था, और तीसरा पुलअप करता था। इसी से मेरी बहुत ज़्यादा भाई प्रोग्रेस हो गई थी, ठीक ठाक, मतलब थोड़ी बहुत जो भी इतनी जितना प्रोटीन मिल रहा है उस हिसाब से बन गई थी मजदूर वाली बॉडी, ठीक है। तो वो चीज़ है। हाँ, और मैं ये कह रहा था कि भाई जब भी तुम कट कर रहे हो तो हमेशा कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट करना, छोटा सा 200 से 300 कैलोरीज का, उससे ज़्यादा मत करना। और एक और चीज़,
हाँ, तो चैट जीपीटी को जाके बताना कि एक हफ्ते में कितनी बार तुम करते हो वो वर्कआउट, और नहीं भी करते हो तो चलो ठीक है, मान लिया तुम नहीं करते हो, कोई रीज़न है तुम्हारे, कोई प्रॉब्लम है जॉइंट में, जो भी है, ठीक है, ये सब बता दोगे उसको, वो तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। अब वो कैलोरीज वो होती है भाई, इतनी बार मैं कितनी बार बताऊँ तुमको, मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिसको खा के ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा ना घटेगा। अब वो जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, लेट अस सपोज तुम्हारी 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो अब तुमको उससे 200 कैलोरीज या 300 कैलोरीज कम करनी है, मतलब 1700 कैलोरीज तुम्हारी दिन की होनी चाहिए, इतनी तुमको खानी ही है। और भाई कोई भी टीनेजर है वो कभी भी 1600 कैलोरीज से नीचे खाएगा नहीं, क्योंकि ये भाई ज़्यादातर लोगों का BMR होता है, मैंने देखा है, ठीक है। हम लोग की जितनी एवरेज हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, 1600-1500 हमारा BMR आता है, उससे नीचे किसी को भी नहीं खाना भाई, किसी को भी नहीं खाना। 1700-1800 इतना खाओ, ठीक है, और अच्छे से वर्कआउट मारो, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो भाई, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, कार्ब्स थोड़े कम कर दो और फैट थोड़ा बढ़ा देना। देखो अगर तुमको अपना फैट इंटेक निकालना है ना, तो जो तुम्हारा बॉडी वेट है, लेट अस सपोज अगर तुम्हारा 55 है, तो 55 को इंटू कर दो 0.88 से, जितना भी आएगा, जो भी नंबर आएगा, जो कि अराउंड आई थिंक 50 या 48 के आसपास आएगा, वो तुम्हारा फैट इंटेक है। और मैं तुमको कुछ हेल्दी सोर्स बता दे रहा हूँ फैट के। पहला है पीनट, जितनी भी तरह की सीड्स होते हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, जो भी सीड्स होते हैं उसमें अच्छा खासा फैट होता है, ज़्यादा मत खाना, थोड़ा सा ही खाना। पीनट बटर भाई बहुत हेल्दी सोर्स है। और नहीं लेना तुमको तो मैं बता दूं, मसल ब्लेस का आता है भाई हाई प्रोटीन वाला पीनट बटर, वो लेना भाई, वो बहुत ही सही है। उसमें मतलब एक सर्विंग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो भी पीनट बटर आते हैं मार्केट में, ठीक है। और उसमें तो एडेड शुगर्स और स्वीटनर्स होते हैं जो दूसरे पीनट बटर हैं, लेकिन मसल बेस में नहीं होता है ऐसा कुछ। तुमको एकदम मतलब जो चॉकलेट वाला अगर तुम लोगे, एकदम डार्क वाला जो चॉकलेट आती है ना, डार्क चॉकलेट जो इतनी मीठी भी नहीं होती है, कड़वी सी लगती है, वो भाई एकदम तुमको वैसा स्वाद आएगा, ये चीज़ है, ठीक है। और हाँ, और ये मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनको भाई बहुत ज़्यादा, जिनका पेट निकला है या एक तो कोई हेल्थ कंडीशन है। अनलेस अगर तुमको ये सब नहीं है, यू लुक गुड अंडर अ टी शर्ट, आई नो यू आर राइट नाउ स्किनी फैट हो, या तो थोड़े से तुम्हारा थोड़ा सा ऐसे पेट बाहर निकला होगा, ज़्यादा नहीं निकला होगा, इतना भाई तुम गोलू मोलू नहीं हो गए होगी, मतलब फैट नहीं हो गए हो, तुम स्किनी फैट हो तो जरा सा तुम्हारा पेट बाहर निकला, दैट्स इट। और उसमें तुमको कभी भी कट करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने गलती कर रखी है अपने ऊपर और मैं पछता रहा हूँ भाई, क्योंकि उस समय मेरा सब चीज़ ग्रो हो रहा था, तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई क्या क्या ग्रो हो रहा था, और वो सब रुक जाता अगर मैं सही टाइम पे उसको सही मतलब वो ना करता, सही ट्रैक पे ना आता। अगर मैं सोचो मान लो 28 दिन या 29 दिन किसी तरह से इन्फॉर्मेशन लेके कीटोजेनेसिस कर देता, कितना ज़्यादा मेरा ग्रोथ का लॉस होता भाई, ठीक है। आज मैं जैसा दिख रहा हूँ इससे और छोटा दिखता हूँ, तो ये चीज़ है, प्लीज़ मत करना कट कभी भी। और दूसरी चीज़ ये, जब तुम स्किनी फैट हो तो अच्छे से बल्क करो, 200-300 कैलोरी ज़्यादा लो, क्योंकि मैंने, चलो वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा, 200-300 कैलोरीज बस ज़्यादा लो, ज़्यादा मत लो, बता ही देता हूँ। मैंने भी जब बल्क किया था ना भाई, तो उसमें मैंने भी सीधे भाई 800-1000 कैलोरीज ज़्यादा लेने लगा, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। जितना फैट, जितनी मसल नहीं बढ़ी उतना फैट बढ़ गया भाई बॉडी में। अब मोटा मोटा कहने लगे लोग, अब मैं परेशान हूँ भाई। एक समय पतला पतला सूखी डंडी कहते थे, अब मोटा मोटा कह रहे हैं भाई। तो ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइंड टू बी in extremities. You don't need to be following extreme rules, extreme routines. You are a teenager, bro. You need to make sure that you are doing balance of everything. Even if you are like bulking, even if you are cutting, balance होना चाहिए। टीनेजर को वैसे कट नहीं करना है, बता दे रहा हूँ मैं। बल्किंग, ठीक है, 200 से 300 कैलोरीज ज़्यादा खाओ, ठीक है। प्रोटीन इंटेक हाई रखो, जितना भी तुम्हारा बॉडी वेट है, 50 अगर है तुम्हारा केजी तो इंटू 2 कर दो, तुम्हारा आ गया 100 ग्राम तुमको लेना। अब तुम डिसाइड कर सकते हो 100 लेना या लोअर लिमिट 80-90 जितना भी ले सकते हो, जो तुम्हारी हैसियत है, मतलब जितना भी तुम्हारा बजट अलाउ करता है उस हिसाब से लो भाई। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम 100 ग्राम नहीं ले पा रहे हो प्रोटीन और तुम 80 ग्राम या 75 ग्राम ले पा रहे हो, तो इस बात को तुम सोच के भाई डिप्रेशन में आ जाओ। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। तुमने अपने बजट के हिसाब से अगर जितना तुम बेस्ट कर सकते थे वो करा है ना तुमने, तो दैट्स इट भाई, ख़त्म बात। तुमने बेस्ट करा है, बस उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते अभी, तो मत ही करो। मेरा भी जब मैं वे प्रोटीन नहीं ले पा रहा था तो मैंने भी भाई करी थी ना, मैंने भी सोया चंक से खाता था, मैं 100 ग्राम सोया चंक्स खा लेता था रोज। तो भाई पूरा तो करना है ना प्रोटीन इंटेक, कैसे भी करो भाई, वो तुम्हारी मर्जी, पर करना है जब तक तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है सही चीज़ करने की, या मतलब उससे बेहतर चीज़ करने की। तो जो बेहतर चीज़ है वो तुम देखो, बेस्ट चीज़। और यही जो डिफरेंस है ना भाई, ये छोटा सा डिफरेंस ही
लूजर्स को विनर से सेपरेट करता है, क्योंकि जो विनर्स हैं वो हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि भाई मेरे पास क्या चीज़ है और उस चीज़ों का मैं क्या बेस्ट यूज़ कर पाऊंगा। और जो लूजर्स होते हैं भाई वो हमेशा इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मैकबुक नहीं है, मेरे पास S23 अल्ट्रा नहीं है, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो तुम्हारे पास है ना, जो भी फ़ोन है, अभी मेरे पास देखो सैमसंग का M35 घटिया सा फ़ोन है, इसकी स्क्रीन भी ख़राब है पूरी, इस साइड की पूरी स्क्रीन ख़राब है, इसकी जो स्टोरेज है वो भी बहुत कम है, तब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ भाई, जुगाड़ लगा के थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके, जुगाड़ लगा के, कैसे भी करना है, बस बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। और अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास कुछ बेस्ट करने का तो तुम सोच सकते हो, कर सकते हो, पर अगर नहीं है तो जो है उसी में बेस्ट करना है। दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो, और गना बी मीटिंग इन अ वीडियो। इस भाई मिस्टेक मत करना, कटिंग मत करना प्लीज़, मैं ही भुगता रहा, मैं बहुत भुगत रहा हूँ, तुम मत भुगतो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और मनी मेकिंग पे ध्यान दो, मेहनत करो, पैसे कमाओ।